किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे एक किसान साथी हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने हमें एक कमेंट किया है कि जो ह्यूमिक एसिड होता है, क्या इसके हमारी भूमि में या हमारी फसलों में कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, या जो कंपनियां हैं वो हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो उनका कमेंट भी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए, आज का जो वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। पहले हम समझेंगे कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हम समझेंगे कि जो ह्यूमिक एसिड है उसके हमारी भूमि में डालने से कुछ बेनिफिट्स होते हैं, हमारी फसलों में कुछ फायदे होते हैं या नहीं भी होते हैं, जैसा कि हमें कमेंट किया गया है, तो वो भी हम समझेंगे। उसके साथ साथ हम तीसरे नंबर पे समझेंगे कि क्या ह्यूमिक एसिड डालना जरूरी है भूमि में, क्या ह्यूमिक एसिड के बजाय यदि कुछ और डालें तो भी काम चल जाएगा, ये ह्यूमिक एसिड ही डालना जरूरी है। और क्यों जरूरी है ह्यूमिक एसिड डालना अब, क्योंकि अब से कुछ वर्षों पहले जब रासायनिक खादों का इतना उपयोग नहीं होता था, तब तो हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग नहीं करते थे। तो अब ह्यूमिक एसिड का उपयोग इतना क्यों बढ़ गया है, क्यों डालना जरूरी है, तो वो भी हम समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है। देखिए, ह्यूमिक एसिड जितने भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर मान लीजिए आपका पशुओं का गोबर हुआ, या आपका केंचुआ खाद हुआ, या हमारे पत्तियों के अवशेष हुए, या हमारे फसलों के अवशेष हुए, या बड़े बड़े पेड़ पौधों के अवशेष हुए, तो ये जब मिट्टी में दबने के बाद, इनके गलने सड़ने के बाद, यानी कि इनका जब डिकम्पोज होते हैं, तो उसके बाद ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस के अंदर ही फुल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमिक एसिड है उसका निर्माण होता है। ह्यूमिक एसिड आप मार्केट से भी लाते हैं तो वो भी 100% ऑर्गेनिक होता है, उसको भी खदानों से खोदकर निकाला जाता है, जो इसी तरीके से बना होता है कि जो पत्तियां हैं, अवशेष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो दब जाते हैं और मिट्टी के अंदर, और उनके डिकम्पोज होने के बाद वहाँ से उसमें ह्यूमस का निर्माण होता है, फिर उससे ह्यूमिक एसिड निकलता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमिक एसिड है उसका निर्माण होता है, और वहीं से खदानों से खोदकर ह्यूमिक एसिड आप तक पहुंचाया जाता है। तो ये ह्यूमिक एसिड होता है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं क्या ह्यूमिक एसिड के कुछ बेनिफिट होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ह्यूमिक एसिड डालने के बेनिफिट होते हैं हमारे खेतों के अंदर, क्योंकि देखिए ह्यूमिक एसिड क्या है कि ये हमारे खेत के अंदर कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है जब हम इसका अपने खेतों में उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ देखिए, हमारी जो मिट्टी है वो कठोर होती जा रही है रासायनिक खादों के उपयोग से, तो उसको जब हम ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। जो हमारी मिट्टी आज कठोर होती जा रही है, हम और हॉर्स पावर के, यानी कि ज़्यादा हॉर्स पावर के जो हम ट्रैक्टर हैं वो खरीदते जा रहे हैं, ताकि जो कम पावर के जो ट्रैक्टर हैं वो कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं, जो हमारी भूमि है वो लगातार हार्ड होती जा रही है, इसलिए हमें हाई पावर के जो ट्रैक्टर हैं वो खरीदने पड़ रहे हैं जुताई के लिए। तो ये यदि आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो ये भूमि को भुरभुरी बनाता है, जिससे आप आसानी से उसमें कल्टीवेट कर सकते हैं, या आप कोई भी फसल लगाते हैं तो उसकी जड़ों का जो विकास है, जब भुरभुरी भूमि होगी तो जड़ों का विकास अच्छा होगा, और भुरभुरी भूमि होने पर भूमि में जो वायु संचार है, एरेशन है, वो अच्छा होगा, जिससे आपकी रूट हैं, जो फसलों की जो जड़ें हैं वो हेल्दी रहेंगी, वो अच्छा विकास करेंगे, उसमें रोग कम आएंगे। तो ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और जब किसी भी पौधे की जो रूट्स हैं वो हेल्दी रहेंगी तो पौधा आप देखेंगे कि वो अच्छा विकास करेगा, और उसका जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, वो हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। तो पहला, ये भूमि को भुरभुरी बनाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को ये सुधारता है। कैसे सुधारता है कि भूमि के अंदर जो भी पोषक तत्व पड़े रहते हैं उनको ये लीच होने से रोक देता है, यानी कि वो पानी के साथ लीच नहीं होते हैं, नीचे जमीन से जो हमारा रूट जोन होता है पौधे का उससे नीचे नहीं जा पाते हैं, उनको वो पकड़ के रखता है जो ह्यूमिक एसिड है। और पौधे के लिए जो भी पोषक तत्व जमीन के अंदर पड़े होते हैं उनको उपलब्ध कराता है, यानी कि जो इस फॉर्म में पड़े होते हैं कि पौधा उनको नहीं ले सकता है, तो उनको उस फॉर्म में लाता है कि पौधा उनको इजीली ले पाए। तो ये ह्यूमिक एसिड इस तरीके से कार्य करता है। ह्यूमिक एसिड जो हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी है सॉइल के अंदर उसको बढ़ा देता है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है सॉइल के अंदर, हमारी मृदा के अंदर। जो ह्यूमिक एसिड होता है ये हमारे जो भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जल धारण क्षमता है, उसमें भी सुधार करता है। और उसके साथ साथ जो हमारा भूमि का पीएच है जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको भी ये सुधारने का काम करता है ह्यूमिक एसिड जो होता है। तो ह्यूमिक एसिड ओवरऑल जो हमारी सॉइल की कंडीशन है उसको बेहतर करता है, उसको अच्छा बनाता है, जिससे आप उसमें कोई भी क्रॉप लेंगे तो आपको देखेंगे कि आपकी जो फसल है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी।
उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड डालने से जो हम कोई भी यदि हम फसल लगा रहे हैं तो फसलों के अंदर जो तृतीयक जड़ें होती हैं, तृतीयक जड़ें आप जानते हैं कि वो ही जो पौधा जमीन से, पौधे की जो तृतीयक जड़ें होती हैं वही जमीन से जो न्यूट्रिशन है या पानी है उसको अपटेक करती हैं, तो उन जड़ों का विकास तेज कर देता है। अच्छे से वो विकास करती हैं, अधिक गहराई तक सॉइल में जाती हैं, अधिक दूरी तक जाती हैं, जिससे वो एक लॉन्ग एरिया तक यानी कि ज़्यादा एरिया से जो न्यूट्रिशन है पौधे की जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर पाती हैं, जिससे पौधा काफ़ी हेल्दी रहता है, अच्छा ग्रो करता है, प्रोडक्शन हमें अच्छा देखने को मिलता है। ह्यूमिक एसिड जो हमारा पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको तेज कर देता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे पौधा हमें हरा भरा हेल्दी देखने को मिलता है। ह्यूमिक एसिड डालने के बाद जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो भी आपको अधिक देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड का उपयोग करते हैं, उसके बाद आप कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो उस रासायनिक खाद की जो उपयोगिता है वो भी बढ़ जाती है। अभी क्या होता है, जो भी आप रासायनिक खाद देते हैं तो उसका मैक्सिमम पार्ट वो सॉइल में पड़ा रहता है, वो पौधे को नहीं मिल पाता है, लेकिन उसको भी जो हमारा ह्यूमिक एसिड होता है उसको भी घुलनशील बनाकर और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको हमारे पौधे के लिए इजीली अवेलेबल कराता है, जिससे जो पौधा है वो आसानी से पोषक तत्व तो ले पाता है और पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं जब हम ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी फसलों के अंदर, अपने खेतों के अंदर करते हैं। अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि क्या ह्यूमिक एसिड डालना जरूरी है खेतों के अंदर, क्या या इसका कोई अल्टरनेटिव भी मौजूद है जिसका उपयोग करके हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ह्यूमिक एसिड का महत्व अब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमिक एसिड डालना जरूरी है। तो देखिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यदि आप खेतों के अंदर जो गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, हरी खाद है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग यदि आप अपने खेतों के अंदर करते हैं तो आपको जो ह्यूमिक एसिड है या फुल्विक एसिड है या अमीनो एसिड है इनको मार्केट से परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आप किसी भी माध्यम से ऑर्गेनिक मैटर अपने खेतों के अंदर भेज रहे हैं तो उसी से ह्यूमस का निर्माण होगा। ह्यूमस में ही जो ह्यूमिक एसिड होता है, फुल्विक एसिड होता है और बहुत सारे पोषक तत्व उसके अंदर मिल जाते हैं, तो आपको अलग से देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए ह्यूमिक एसिड यदि आप अपने खेतों के अंदर डालते हैं तो ये परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप अपने खेतों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग करें, यानी कि गोबर की खाद का उपयोग करें, केंचुआ खाद का उपयोग करें, हरी खाद का उपयोग करें। आप बेशक उसमें रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, गोबर की खाद है, हरी खाद है, केंचुआ खाद है, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि दोनों का बैलेंस बनाकर यदि हम अपने खेतों के अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। मिट्टी की जो कंडीशन है वो हमेशा बेहतर बनी रहेगी, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहेगी, फसलों में रोग व कीट कम आएंगे, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। देखिए यदि आप गोबर की खाद, केंचुआ खाद या ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग करते हैं खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप देखेंगे ना तो आपको ह्यूमिक एसिड पे खर्चा करने की जरूरत है, ना ही आपको अमीनो एसिड मार्केट से लाने की जरूरत है, ना आपको फुल्विक एसिड लाने की जरूरत है, ना ही आपको कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे खर्चा करने की जरूरत है। ये सब अपने आप अवेलेबल हो जाते हैं जब आप जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, इनका उपयोग अपने खेतों के अंदर यदि करते हैं। देखिए ह्यूमिक एसिड यदि आप डालते हैं तो वो मैंने जैसे बताया कि वो बिल्कुल भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप अपने खेतों के अंदर गोबर की खाद का उपयोग करें, आप केंचुआ खाद का उपयोग करें, आप ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग करें, जिस भी माध्यम से आप भेज सकते हैं उस माध्यम से आप खेत के अंदर डालें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत बेहतर बनती चली जाएगी। जो आज हमारी मिट्टी हार्ड होती जा रही है, मिट्टी कठोर होती जा रही है, उसमें नए नए रोग आ रहे हैं, नए नए डिजीज आ रहे हैं, इंसेक्ट का अटैक हमारी फसलों पर बढ़ रहा है, तो ये काफ़ी कम होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। और आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो अच्छी लहराएगी। आपका जो खर्चा है, जो आप नए नए टॉनिक मार्केट से ला करके स्प्रे करते हैं कि अब हमने फुल्विक एसिड ले लिया, अमीनो एसिड की हमें ज़रूरत है, हमने वो स्प्रे कर दिया, हमने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना है, तो वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सॉइल में अवेलेबल हो जाएंगे, पौधा अपने आप ले पाएगा और आप देखेंगे आपकी जो फसल है काफ़ी हेल्दी होगी, बहुत अच्छा ग्रो करेगी। देखिए अभी हमें ह्यूमिक एसिड डालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। हम लगातार जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई है उसके बाद से जो हमने ऑर्गेनिक मैटर है वो डालना बंद कर दिया है। हम केवल यूरिया, DAP, पोटास, जो रासायनिक खाद है उनको अंधाधुंध डाल रहे हैं,
जिसकी वजह से जो हमारी मिट्टी में जो कार्बन है वो लगातार कम होता जा रहा है। जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, लाभदायक जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो लगातार कम होती जा रही है, वो लगातार घटते जा रहे हैं हमारी सॉइल के अंदर, जो जिससे हमारी सॉइल हार्ड हो रही है, बंजर हो रही है। जो हमारी सॉइल की उपजाऊ क्षमता है वो लगातार घटती जा रही है। तो ये समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो इनसे बचने का एक समाधान है कि आप अपने खेतों के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग करें। तो मैं उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो किसान भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।